साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलई पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, आज एक छोटे से मुद्दे पर लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। प्रिय साथियों, हमने बहुत सारी बार ऐसे कहते हुए सब लोगों को सुना, चलो जाने दो यार, छोटी सी बात है, चलो रहने दो यार, छोटी सी बात है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती है, बड़ा काम होता है। छोटे छोटे कामों से ही बड़ा काम होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम कितना महत्व दें, ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में इन छोटी बातों को हम छोटी न समझें, क्योंकि ये छोटी नहीं होती है, ये बड़ी बातों का छोटा रूप होती है। इसलिए हम इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे कामों से ही बड़ा विशाल काम बनता है। छोटे छोटे विचारों से ही बड़ा विचार बनता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें वो बीज हैं जो आगे चल करके फल फूल और जो है बड़ा फल का निर्माण करती है। इसीलिए साथियों, इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान दें और इन्हें फलने फूलने का पूरा अवसर दें। साथियों, एक प्रसिद्ध मैनचेस्टर के एक व्यापारी थे, उनका एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को कितना महत्व है जीवन में। उन्होंने वो एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार से हटकर कुछ करने का सोचा। तो उन्होंने क्या करा कि एक सामंत व्यक्ति थे, उनके पास कुछ ऐसा खेत खलिहान और बाड़ा और मकान वगैरह सब था। तो वो उनको बेचना था। तो इन्होंने उसको खरीद लिया। इन व्यापारी ने, मैनचेस्टर के व्यापारी ने उस पुरुष से, उस सामंत से वो खेत खरीद लिया, मकान खरीद लिया, पर एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा कि भैया, आपके पास जो चीज़ें जहाँ जैसी रखी, मकान है तो मकान जैसा का जैसा एज इट इज़, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं, कोई चीज़ लेने जाना, कोई लेके जाना। मकान में जो चीज़ वस्तु रखी है वो वैसी की वैसी हो, खेत जैसा का जैसा हो, वैसा जो है मेरी शर्त है। तो उस सामंत ने कहा ठीक है भाई, सौदा पक्का हो गया और वो चीज़ उसने खरीद ली। जैसे ही वो चीज़ें खरीदी और उसका मालिक बने वो, तो उन्होंने कहा चलो अब हम देख के आते हैं। देखा तो घर के अंदर प्रवेश करा। जैसे ही घर के अंदर उन्होंने प्रवेश करा तो अंदर जाकर के देखते हैं कि एक अलमारी वहाँ से हटी हुई है, उस स्थान पर नहीं, खाली जगह देखी उन्होंने। जैसे ही उन्होंने खाली जगह देखी तो उनके दिल में कुछ विचार आया। तत्काल उन्होंने क्या करा कि उस सामंत को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि श्रीमान, हमने हमारी शर्त के अनुसार आपसे वस्तु खरीद ली, लेकिन हमें कुछ यहाँ एक छोटी सी कमी दिखी और ये अलमारी यहाँ से हटी हुई पाई गई। तो साहब, उधर से रिटर्न में सामंत ने भी पत्र लिखा तत्काल और कहा कि बात आपकी सही है कि वहाँ से एक अलमारी हमने हटा ली थी। तो इसलिए हटा ली कि इतना बड़ा व्यापार है, इतने बड़ी वस्तु है, शायद आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है आप इस पे ध्यान नहीं देंगे और इसमें ऐसा मान लेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु श्रीमान, आपने इस पे ध्यान दिया, ये बात बड़ी अजीब सी लगी। फिर उसने उसका उत्तर दिया उस सामंत को कि श्रीमान, आप जिसे छोटी सी बात कह रहे हैं, जिसके ध्यान मैंने नहीं दिया, ये बात कह रहे हैं, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये छोटी बातें मैं इसे अपने कारोबार में छोड़ता जाऊंगा, इन छोटी छोटी बातों को भूलता जाऊंगा, तो मैं कैसे कारोबार करूंगा, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा, स्थापित करूंगा? क्या? इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता। आप तुरंत वो अलमारी मुझे ला करके दीजिए। तो और एक बात और आपको मैं याद दिला दूं कि यदि आप भी ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते, इन छोटे छोटे कामों को ध्यान देते, तो आप अपने ज़मीन मकान आज बेचने की स्थिति में नहीं होते। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यापार हो, व्यवसाय हो, विद्यालय हो, घर हो, परिवार हो, ना, सब दूर जहाँ जहाँ छोटी छोटी बातों का जो है हमारे जीवन में महत्व होता है, उसका हमको ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
प्रिय साथियों, इसीलिए कहा गया है क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम क्षणश्चैव च कणश्चैव न तत्र एतत् सुखम। जिस व्यक्ति ने एक एक क्षण का त्याग कर दिया, जिस विद्यार्थी ने एक एक क्षण का त्याग कर दिया, वो कभी विद्यावान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने, जिस व्यापारी ने, जिस गृहिणी ने, जिस आदमी ने एक एक कण का त्याग कर दिया, एक एक धन का त्याग, एक एक कण के धन का त्याग कर दिया, वो कभी धनवान विद्यावान नहीं हो सकता। और जिन्होंने दोनों का त्याग कर दिया, क्षण का भी कण का भी, वो कभी धनवान विद्यावान गुणवान कभी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए साथियों, एक एक बूंद से ही तालाब बनता है, एक एक बूंद से ही सारा जगत बनाया हुआ है, एक एक बूंद से ही हमारा सारा शरीर बना हुआ है, सारी सृष्टि का निर्माण हो। ये छोटी छोटी बूंदें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सारा सृष्टि का निर्माण करती है। परिवार में देखिए, छोटी छोटी बातों से ही छोटे छोटे झगड़े शुरू होते हैं और वो झगड़ा का विकराल रूप धारण करता जाता है। उसमें नई नई बातें जुड़ती जाती है, कोई और जोड़ देता है, कोई और जोड़ देता है, कोई और जोड़ देता है, और ये बातें जो है बड़ी विकराल रूप धारण करती है और घर में फूट डल जाती है। यहाँ तक कि घर परिवार में जो है बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि परिवार में तलाक तक की नौबत आ जाती है। प्रिय साथियों, इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों को महत्व दे करके इनको ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें अपनाना चाहिए। प्रिय साथियों, एक पानी की बूंद, एक बूंद कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना छोटा सा बूंद होता है। यही बूंद अगर सीपी के अंदर चली जाए तो मोती बन सकती है, मोती बन जाती है। इसलिए इसका महत्व समझिए, अपने आप को मोती बनाइए, मोती के समान परिष्कृत कीजिए, चमकीला बनाइए और अपना महत्व समझिए। साथियों, जीवन में हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके ही अपना आगे जो है जीवन को उच्च कोटि का बनाना है और जीवन यात्रा को बड़े सुगमता से, खुशी से, आनंद से जो है आगे बढ़ाते हुए आपको जाना है। प्रिय साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों, समझ में आते हों, आपका कुछ लाभ होता हो तो आप भी सुनिए, अपने दूसरे इष्ट मित्रों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, धन्यवाद।